थोड़ा सा भी हट नहीं इधर, पीछे भी लोग सभी साथी अभिभावक समय निकाल कर आए हैं, आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मंदिर के इस प्रांगण में आप स्थानीय लोगों की मदद से हमें पूजा कर उसके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2-3 वर्षों से बिहार में हम एक नई व्यवस्था बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहले जो लोग कराए या राजनीति करते हैं उनसे हम कोई बहुत बेहतर है, लेकिन एक प्रयास जरूर है। पिछले 30 वर्ष से जो भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा नीति को वोट देने का जो मजबूरी है, जो राजनीतिक बंधुआ मजबूरी है, उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि बिहार में एक नया विकल्प बने। इसीलिए ये दल बनाया गया। ये दल प्रशांत किशोर का दल नहीं है। हम 2 बरस पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किए और जो भी कह रहा है बिहार में कि भैया बिहार में बदलाव होना चाहिए, हम लोग के पास एक नया विकल्प होना चाहिए, उसको हम कह रहे हैं भैया सब आदमी साथ में आओ, साथ में आकर विकल्प बनाओ, ताकि 5 बरस जब आप विधायक से नाराज होते हैं, उसको गाली देते हैं, वो आदमी आपका काम नहीं करता है, लेकिन चुनाव आता है, विकल्प के अभाव में फिर मजबूरी में उसी को वोट देना पड़ता है। तो मजबूरी खत्म हो, उसके लिए जरूरी है कि लोकतंत्र को जिंदा किया जाए, विकल्प नया बनाया जाए। इसलिए इस बार जन सुराज का विकल्प आपके सामने है। कौन बेहतर है कौन खराब है ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बार अगर आपने अपने लिए एक विकल्प बना लिया तो दूसरे सब पर दबाव होगा। राजद पर भी दबाव होगा, भाजपा जदयू पर भी दबाव होगा, जन सुराज पर भी दबाव होगा कि भैया काम नहीं करेंगे, जनता हटा देंगे। जरूरत इस बात की है कि नेताओं के मन में डर पैदा किया जाए, चाहे किसी दल का नेता। ऐसा नहीं है कि जन सुराज का नेता है तो सब अच्छा ही है। जन सुराज भी कल जीत कर आ जाए और उन नेताओं में डर न हो, हारने का डर, तो आपका काम नहीं करेगा। तो ये डर खत्म हो गया है बिहार में। नेता जानता है कि हम काम करें या न करें। चुनाव के समय लोग या तो लालू जी के पक्ष में वोट देगा या लालू जी से डर के उनके विरोध में वोट देगा। नेता लोग भी जान रहा है हम गाँव में काम नहीं करेंगे, आपके लिए विद्यालय नहीं बनाएंगे, आपके लिए रोजगार का व्यवस्था नहीं करेंगे, तो आप गुस्साइएगा, गाली दीजिएगा, हंस के गा के गरिया के आदमी भटवाव करने के लिए। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये जन सुराज की परिकल्पना हमने की है। दूसरा एक और आंकड़ा आपको बताते हैं। बिहार में पिछला 30 साल में जितना लोग विधायक और सांसद बना है, चाहे किसी दल से बना है, उसका नाम लिखिएगा एक जगह तो आपको पता चलेगा कि 1200 परिवार के लोग ही यहाँ पर विधायक सांसद बने हैं। 1200 परिवार का आदमी ही पूरे बिहार में विधायक सांसद बना है। विधायक का लड़का ही विधायक होगा। आपको हमको लगता है कि लालू जी का लड़का नेता बना है, ये खाली लालू जी का सच्चाई नहीं है, हर क्षेत्र में ये बात। देखिए यहाँ पर भाजपा के बड़े नेता है, अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये कौन है? सम्राट चौधरी कौन है? आपको उदाहरण देंगे आपको समझ में आएगा। इनके बाबूजी है शक्ति चौधरी। जब कांग्रेस का राज था तो शक्ति चौधरी जी उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का राज हुआ तो उसमें भी शक्ति चौधरी जी विधायक और मंत्री थे। जब नीतीश का राज हुआ तो भी शक्ति चौधरी जी विधायक और मंत्री बने। और आज अब भाजपा को कोई कुशवाहा को जगह देना है तो उसको भी कोई कानूनी कुशवाहा नहीं मिला, उसको भी शक्ति चौधरी का बेटा ही नजर आया। अब देखिए जनता सोच रहा है कि हम इनको अब क्या भाजपा को हटा के हम लालू को लाएंगे, लालू को हटा के नीतीश को लाएंगे, इन दोनों को हटा के जन सुराज को लाएंगे। जनता तो अपना से सोच के हटाता है
लेकिन नेतवा वही है फिर अपना ओढ़ने के आके राजा बन जाता। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जल सुराज ने कहा कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर समाज में काम करने वाला है, समाज को सुधारने का उसको जज्बा है, उसके पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, साधन नहीं है, तो पैसा साधन उसका चिंता मत कीजिए। वो चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रसाद किशोर पर छोड़िए, लेकिन अपने समाज के लिए अपने समाज के लिए खड़ा होइए। इसका नारा है सही लोग। हमको लोग कहता है ये आदमी मजबूत नहीं है, हम कहते हैं भैया आपको मजबूत आदमी नहीं चाहिए, सही आदमी चाहिए। सही आदमी के पीछे अगर समाज खड़ा हो जाए, उसको संसाधन व्यवस्था दे दिया जाए तो मजबूत हो जाएगा। लेकिन गलत आदमी जो मजबूत है उसको जिता दीजिएगा तो सही नहीं हो सकता। अगर चोर बदमाश को जिताइएगा, बालू माफिया को जिताइएगा, शराब का धंधा करने वाले को जिताइएगा, तो किसी दल से आ जाए आपका और आपके बच्चों का भला नहीं होगा। चाहे प्रशांत किशोर के साथ आए कि मोदी के साथ आए, भला नहीं हो सकता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत लोग मोदी जी का भक्त है। आप लोग मोदी जी को वोट दिए हैं, हमको भी मालूम। अब देखिए मोदी जी का हालत। अभी आए हैं मोदी जी मधुबनी, आप लोग खबर सुने होंगे। मोदी जी मधुबनी में आए, उन्होंने एक बयान दिया है, जाकर यूट्यूब पर देखिएगा कि हम बिहार को नया 4-5 ट्रेन दे रहे हैं। सहरसा से ट्रेन खुलेगी ताकि बिहार के श्रमिक परिवार के बच्चे आराम से गुजरात और महाराष्ट्र जा सकते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में बैठ के बिहारियों की दुर्दशा पर जरा गौर कीजिए। मोदी जी ने कहा कि हम एक ट्रेन 4-5 बिहार में नया दे रहे हैं, जिससे बॉम्बे जाने में आसानी हो जाएगा, गुजरात जाने में आसानी हो जाएगा। हम लोग का मत ऐसा मारा गया कि हम लोग ताली बजा रहे हैं, बाप रे बाप मोदी जी 4 को ट्रेन दिए। आप उनका बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि ट्रेन इसलिए दे रहे हैं कि श्रमिक परिवार के बच्चे, आपके हमारे बच्चे उसी ट्रेन में जानवर की तरह बैठ के गुजरात में मजदूरी करने जाए। ये बात मोदी जी कह रहे हैं मंच से, और बिहार का आदमी ताली बजा रहा है। देखिए आप को चुनौती हम दे रहे हैं कैमरे पर। मोदी जी की अगर हिम्मत है तो गुजरात में जाके बात कह दे कि हम 4 को नया ट्रेन गुजरात से खोलेंगे, कि गुजरात का बच्चा जाएगा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में नौकरी मजदूरी करने। हम आपको लिख के देते हैं, गुजराती डंडा लेके दौड़ा देगा। अरे भाई, हम लोग के बाप दादा पुरखों ने देखा है, अंग्रेज भी रेलवे लाइन बनाया था, अंग्रेज भी ट्रेन चलाता था, अंग्रेज भी यहाँ से जहाज का सुविधा दिया था, ताकि आपके पुरखे, हम लोग के दादा परदादा उसी जहाज पर बैठ के मॉरिशस गए, फिजी गए, लोग मजदूरी करने, मजदूर ले जाने के लिए यहाँ से स्टीमर चलता था। वही हाल है, मोदी जी कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए हम नया ट्रेन खोलेंगे। अरे भाई, ऐसा ट्रेन हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जहाँ से हम जिस पर हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर जाए। हम लोग को यहाँ पर फैक्ट्री होना चाहिए। मोदी जी नहीं कहे कि चीनी मिल बिहार में चालू होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि चीनी मिल महाराष्ट्र में रहेगा, अब बिहार का बच्चा ट्रेन से बैठ के वहाँ मजदूरी करने जाएगा। अब बिहार के आदमी के अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है। हम लोग सोच रहे हैं बड़ा विकास हो रहा है। बिहार में क्या दुर्दशा है, एक कोई ट्रेन दे दिया, ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ा दिया 2 मिनट, उसी पर 5% वोट दे रहा है। नेताजी बड़ा काम के लिए बना, एक बार में ट्रेन के स्टॉपेज बढ़ गए, यही बात भी मेरे कारण हो दुर्दशा ना सुधरी। हम हाथ जोड़ता नहीं, सब जगह गाँव जाके भाई जब गुजरात के वोट चाहे जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जाके मेरा कोई भाषण उठा कर देख लीजिए, जीवन में हमने वोट नहीं मांगा। गाँव जाकर एक संकल्प दिलवा रहे हैं, एक बार मेरे भाई स्वार्थी बनिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। बहुत बार जात खातिर वोट दिया गई, हिंदू मुसलमान खातिर दिया गई, मंदिर बन गई, गुजरात में विकास हो गई, बुलेट ट्रेन चले लागल। एक बार हमने के बिहार के चिंता कर लिया जाओ, एकमा के चिंता हो जाओ, सारण के चिंता हो जाओ, अपना लड़कन के चिंता हो जाओ, तो बिहार के देश के भी चिंता अपने आप हो जाए।
कि जितना आदमी जवान राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देता रहा कि मोदी जी देश के मजबूत करता रहा। अरे भाई, जब आपका बच्चा अनपढ़ रहेगा, जब पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ हो जाएगा, हम लोग के बच्चे मजदूर रह जाएंगे, तो राष्ट्र उससे मजबूत नहीं होता है, उससे देश कमजोर होता है। तो अगर देश के भी तरक्की सोचते हैं तो भी बिहार में शिक्षा रोजगार होना चाहिए। और आज नीतीश कुमार का जो हालत है, यहाँ जितना लोग आप बैठे हैं, जमीन आपके पास होगा, किसी का दाखिल फाइल नहीं हो सकता है बिना रुपया दिए। किसी का जमीन का सर्वे के नाम पर जो घरे घर लड़ाई लगाया है, ये आपको बुझा नहीं रहा। इस बार अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो 1/3 से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा। अभी आप कागज पर रुपया देके बंसावली बना रहे हैं, सीओ को पैसा देके, डीसीएलआर को पैसा देके कागज बन रहा है। ये सब पर चुनौती आगे आएगा, क्योंकि आपके दादा ने आपके फुआ को कभी जमीन नहीं दिया है। आपके बाबूजी और चाचा के बीच में जमीन बटा है। आपने अपने बहन को जमीन नहीं दिया है कागज पर। जो नीतीश कुमार पखेड़ा शुरू किया है कि घर घर लड़ाई इसमें होगा, और आदमी 20,000, 30,000, 50,000 रुपया देता, झूठों को कागज बनावल जा रहा होगा, सब कोर्ट में चुनौती हो जाएगा। आज नहीं तो कल होगा। तो जय अब भूमि का मंत्री कौन है? राजस्व मंत्री, भाजपा के मंत्री हैं। हमने के झूठों को जा रहा बने नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार इसलिए ये कर पा रहा है क्योंकि भाजपा वाला मुख्यमंत्री बनाया है। किसी जमाना में आप देखे होंगे, हम लोग कांग्रेस को वोट देते थे, और कांग्रेस वाला 15 को 20 को सांसद के लालच में पूरा बिहार को लालू यादव के हाथ में पेश किया। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी को पता नहीं था कि बिहार का जंगल राज है, लेकिन 15-20 सांसद का लालच था कि दिल्ली में सरकार चलता रहे, लालू यादव को समर्थन मिलता रहे, साला बिहार मरता है तो मरे। वही दशा आज भाजपा का है। पूरे